वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। यहाँ से आपके 2023 की कामयाबियों का आगाज़ शुरू हो जाएगा। ये वीक 4 दिसंबर से सो ऑन 11 दिसंबर का है। आपके लिए वीनस 10 दिसंबर को पहले घर में आ जाएगा। यहाँ से अब वो अपनी 360 ऑर्बिटल मूवमेंट पॉजिटिवली शुरू करेगा। तो आपका 2023 अपनी लव लाइफ में समझें शुरू हो गया। आपके लिए मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा 6 दिसंबर को। उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो माइंड के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, पब्लिक एक्टिविटीज़ के लिए एंड लर्निंग के लिए, स्पीच एबिलिटीज़ के लिए, मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत अच्छी तफसील अभी मैं बयान करूँगा। आपके लिए सूरज अभी भी 12वें घर में है। ये भी तकरीबन 20 तारीख तक आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। सो यू आर गोइंग गुड कैप्रिकॉर्नियंस। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न पहले ही मनी मेकिंग एरिया में है, पहले ही मटेरियल एडवांटेजेस में है। आपके लिए सेट जुपिटर इस वक्त थर्ड एंगल पर है, बट 20 तारीख को वो भी अच्छे एंगल पर आ जाएगा। तो अब तफसील बयान करता हूँ। ये सब मैंने प्लानिटरी पोजीशन बयान कर दी। आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 6 आपकी फेवर में है। मार्स सिर्फ रेट्रोग्रेड चल रहा है एंड मार्स आपके लिए 6 एंगल पर रेट्रोग्रेड है। मार्स अगर छठे घर में रेट्रोग्रेड हो तो आपको थोड़ा सा कानूनी मामलात में मोहतात रहना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लिटिगेशन से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, बहस और तकरार से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, इन चीज़ों से बचना चाहिए। बाकी 6 चीज़ें ताकि सही अंदाज से आपके काम आ जाए। अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है तो फिर मैं रेमेडीज़ भी एंड पर दे दूंगा। अब फ़ायदे सुनिए। वीनस फर्स्ट एंगल पर आपकी लव कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व कर देगा। अल्लाह ताला की तरफ से ये उसके तलू होने का एंगल है आपके लिए। जैसे ही वो आपके फर्स्ट एंगल पर 10 तारीख को तलू होगा, आपकी जज्बाती कैफियत में शिकायतों का लेवल नीचे चला जाएगा, मोहब्बत का लेवल ऊपर आने लगेगा। जैसे ही 10 तारीख को वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयर होगा, डायरेक्ट एंड कम्बस्ट सिचुएशन से निकलेगा, उसी वक्त आपकी ज़िंदगी में ब्यूटी लविंग नेचर, अट्रैक्शन, सोल डेवलपमेंट्स, बाउंडिंग, नाराज़गियों का ख़ात्मा, शादी अगर नहीं हो रही थी किसी कैप्रिकॉर्नियन की, मेल हो या फीमेल, तो उसके चांसेस का डेवलप होना, शादी नाकामी की तरफ जा रही थी, पेनल्टीज़ की तरफ जा रही थी, तो उसका वापस सेटल होना और आपसी शिकायत के दूर होने के बाद दिलों का मिलाप होना और चीज़ें अच्छे अंदाज से चलना, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। वीनस फर्स्ट एंगल पर इनडायरेक्ट एडवांटेजेस में आपके कैरियर को भी सपोर्ट करता है। ये आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। कभी भी वीनस अच्छा हो, आपका कैरियर फ्लरिश करेगा। कभी भी वीनस अच्छा हो, आपकी पब्लिक इमेज फ्लरिश करेगी। कभी भी वीनस अच्छा हो, लोग आपकी तरफ एक क्या कह सकते हैं, मोहब्बत से आपकी तरफ माइल होंगे, अट्रैक्टिवली माइल होंगे। आप किसी 10 लोगों में बैठे हैं तो यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एज वीनस इज़ इन पॉजिटिव फॉर्म। मरकरी फर्स्ट एंगल पर माइंड एबिलिटीज़, एजुकेशनल सेक्टर, कम्युनिकेशन, इन सबको तो ग्रोथ देगा ही देगा। आपकी एंजाइटी, आपके सेंसिटिविटीज़, आपके डिप्रेशंस या आपकी ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग को भी रिपेयर कर देगा। वीनस की रिपेयरिंग मरकरी की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ आपकी एजुकेशनल साइड को भी फ्यूल अप करेगी। आपको सीखना आसान हो जाएगा, आपको याद करना आसान हो जाएगा, आपको प्लान करना आसान हो जाएगा, आप लोगों तक अपने नज़रियात पहुंचा सकेंगे, आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन्हेंस कर सकेंगे, आप अपने रिलेशन विद फादर, रिलेशन विद द बॉसेस अच्छे कर सकेंगे, रिलेशन विद द सीनियर्स अच्छे कर सकेंगे, रिलेशन विद द गवर्नमेंट अच्छे कर सकेंगे। ये सब आपकी ग्रोथ में जाने वाले। आपके लिए फुल मून आपके 6th एंगल पर होगा। पूरा चांद जब छठे एंगल पर होता है कैप्रिकॉर्नियंस के लिए, तो उससे उनकी रिलेशनशिप में इस्तेहकाम आता है। उससे उनकी रिलेशनशिप में वो जो दरीना ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी होती हैं। जैसे किसी आदमी की फर्माबरदारी आपको इख्तियार करनी है या उससे आपको फर्माबरदारी चाहिए, तो दोनों सूरतों में ये चीज़ पूरी हो सकेगी। और ऐसा इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है। विद इन 3 डेज़ इट इज़ एक्सपेक्टेड कि लोग आपकी मोहब्बत में आपकी बात माने, फर्मा ओबीडियंट रहें।
जुपिटर इस वक्त थर्ड एंगल पर है, पॉजिटिव है फैमिली वेलफेयर के लिए, लकी फैक्टर्स के लिए, बट 20 दिसंबर को ये आपके चौथे घर में आ जाएगा। ये गैर मामूली एरिया है उसकी परफॉर्मेंसेस का, ये गैर मामूली फ्यूल स्पॉट है जुपिटर का 20 दिसंबर के बाद। वो तफसील मैं 20 दिसंबर की वीडियो में ही आपके हवाले करूँगा, वो एक लंबी वीडियो होगी, इंशाल्लाह पूरी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सैटर्न सेकंड एंगल पर है, इसकी दो सिचुएशन है। जो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियंस हैं वो सैटर्न के सेकंड एंगल पर होने को एंजॉय कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, इज्जत बना रहे हैं, ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। लेकिन कोई वीक कैप्रिकॉनियन होगा, वीक कैप्रिकॉनियन वो होते हैं, अक्सर लोग सवाल करते हैं, जिनका बाई बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड हो। वीक कैप्रिकॉनियन क्या होंगे, उनको फिर साढ़ होगी, उनको हेल्थ इश्यूज आएंगे, और उसे ओवरकम करने के लिए, उस सारसती के इम्पैक्ट को ओवरकम करने के लिए आपको नीलम चाहिए होगा, आपको सूर्यशम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़नी होगी। जो लोग सिवियर सिचुएशंस में हैं एज अ कैप्रिकॉनियन मेल या फीमेल और साढ़े फेस कर रहे हैं, मुसलसल नाकामियाँ, मुसलसल उदासियाँ, मुसलसल बीमारियाँ उनके इर्द गिर्द हैं, उनको अच्छे दर्जे का नीलम 8 से 10 कैरेट लेना चाहिए। रंग बिरंगे स्टोन मार्केट में बहुत मिलते हैं, नीले रंग के भी होते हैं, ग्रीन कलर के भी, रेड कलर के भी, बहुत सारे स्टोन। तो आप सिर्फ नीले रंग के स्टोन को पहनकर ये नहीं कह सकते कि उसमें जो फॉर्मुलेशन है, उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो ब्लू सफ़ार जितनी। ब्लू सफ़ार अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, जिसकी केमिकल फॉर्मुलेशन, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड उससे जो एडवांटेजेस मिलने हैं वो नेचुरल ब्लू सफ़ार से मिलने हैं। इसलिए एहतियात से लीजिए, रिलायबल जगहों से लीजिए। अगर कहीं से ना मिले तो आप एस्ट्रोजन से भी रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मुयसर आ जाएगा। ओवरऑल कैप्रिकॉनियन के लिए 2023 मेरी डिक्लेरेशन है कि पावरफुल आ रहा है, और वो अपनी कामयाबियों को इंजॉय कर सकेंगे। बहुत सारी खराबियों को रिपेयर होता हुआ भी देखेंगे, बट उसके बावजूद अगर कुछ कमियां रह जाएं तो वो इनफरादी नौइयत की हो सकती हैं, और उनको आप अपनी रेमेडी से कवर कर सकते हैं। फिर भी कवर ना हो तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं, ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। अब पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं कैप्रिकॉनियंस, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अपने इश्यूज डिस्कस करेंगे, वहाँ से एक रिलायबल किस्म की रेमेडी या रिलायबल किस्म की डायग्नोसिस नॉलेज आप तक पहुँच जाएगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस एंड उनकी डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब अगले कुछ दिन जो 2023 से पहले पहले हैं, जैसे तीसरा हफ़्ता, फिर चौथा हफ़्ता दिसंबर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से एज एस्ट्रोलॉजर हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उसमें 2023 के लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स भी हैं, उसमें 23 के बेस्ट सीजन्स के आपको कब कब कैसी कैसी कामयाबियाँ मिलेंगी, एंड फिर रिसेंटली जो कुछ प्लैनेट्स अपने नए एंगल्स को ज्वाइन करेंगे, वो अलग से बेनिफिट्स मिलेंगे। ये सब तफसील अगले 8-10 दिनों में आपकी खिदमत में आ जाएगी, सो वीडियो मिस मत करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।